हे एवरीवन, वेलकम टू हमारा और आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स में। इस वीडियो में नीट 2025 के लिए तैयारी करेंगे। यहाँ पे देखिए PYQ मैंने ले लिया। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर का कोड देख लो R6। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितना भी फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे उसको कॉपी पेन में नोट करते जाना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नीट 2023 का पेपर डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए PYQ, इसको देख लेना एक बार। बहुत सारा फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं एक एक करके। ठीक है, नीट 2022। ठीक है, सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए। टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल in an electrical circuit. The ratio of the thermal energy developed in 100 ohm that in 200 ohm in a given time. थर्मल एनर्जी की बात कर रहा है, मतलब पावर की बात कर रहा है। और पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो यहाँ पे P प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, दैट मीन्स P1 बाई P2 इक्वल्स टू हो जाएगा R2 बाई R1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे स्पीड में डिस्कस करेंगे जैसे हम लोग नीट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब नीट में ऐसे ही सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, R2 क्या दे रखा है 200। ठीक है, तो 200 हो जाएगा। नीचे R1 क्या दे रखा है 100। ठीक है, तो 200 100 ये हो जाएगा 2/1, तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों ने क्या यूज किया, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। इसको नोट कर लो, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे देखिए, टू hollow conducting spheres, सेकेंड क्वेश्चन, टू hollow conducting spheres of radius R1 and R2, R1 is very greater than R2, ठीक है, have equal charges, the potential would be, एक बच्चों जैसा सवाल हो गया। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल फॉर द hollow conducting sphere फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल V इक्वल्स टू K Q बाई R। ठीक है, तो B प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। ठीक है, मतलब यहाँ पे R जिसका ज्यादा है उसका पोटेंशियल कम है, R जिसका कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। यहाँ पे देखिए R1 इज वेरी ग्रेटर देन R2, दैट मीन्स V2 इज ग्रेटर देन V1, दैट मीन्स मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर। थर्ड वाला आंसर सही होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब क्लास 12 का शायद सेकेंड चैप्टर होगा, उसको देख लेना। उसी चैप्टर से ये वाला कंसेप्ट ये इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोला, when two monochromatic lights of frequency nu and nu/2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential become Vs/2 Vs respectively. The threshold frequency for this metal, ये फोटोइलेक्ट्रिक जो इक्वेशन हम लोगों ने देखा है, ये आइंस्टाइन का पढ़ा है। ठीक है, उसी चैप्टर मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, ऐसा कुछ चैप्टर का नाम था, उसको देख लेना। ठीक है, उसी चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आया है। तो हम लोग को क्या पता है यहाँ पे एच न्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या पता है वर्क फंक्शन फाई प्लस क्या लिखता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग हाफ एम इसका नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई वी नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दिस मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब इस फाई को हम लोगों को न्यू नॉट ऐसे लिखना है प्लस ई वी नॉट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज देख लो, वीएस दे रखा है और आंसर हम लोगों को न्यू की फॉर्म में निकालना है। आंसर हम लोगों को न्यू की फॉर्म में निकालना है और यहाँ पे न्यू नॉट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, न्यू नॉट की वैल्यू चाहिए और न्यू की फॉर्म में निकालना है, तो दैट मीन्स यहाँ पे वीएस को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिख लो, एक बार होगा Vs/2 इक्वल्स टू मतलब एच न्यू, जब हम लोग न्यू अप्लाई कर रहे हैं माइनस एच न्यू नॉट, ए इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ई स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या क्या दे रखा है Vs। ठीक है, जब Vs स्टॉपिंग पोटेंशियल उस टाइम न्यू की वैल्यू क्या है न्यू/2। ठीक है, माइनस इस इक्वेशन से कैसे हम लोगों ने ये लिखा समझ में आया ना, E0 को इधर रखा और इसको इधर मूव कर दिया। ठीक है, माइनस एच न्यू नॉट, ये दूसरा इक्वेशन हो गया।
देखिए यहाँ पे EVS का वैल्यू ये है, EVS/2 का वैल्यू ये है, तो दिस वन, ठीक है, दिस वन इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस वन, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देख लो यार, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये तो बेसिक चीज है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बस यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो उसको डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला जो है उसको डिस्कस करेंगे, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि किस टाइप की क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो इंटू L बाई ए। एल है कि लेंथ, ए है एरिया, रो है रेजिस्टिविटी, R है रेजिस्टेंस, ठीक है। और रो के साथ जो टेम्परेचर का रिलेशन है रो टी इक्वल्स टू रो जीरो प्लस रो जीरो इंटू, सॉरी इंटू ये नहीं होगा, ठीक है, इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो टी का वैल्यू मतलब रेजिस्टिविटी का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टिविटी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ही बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की बात हो रहा है, ठीक है, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की बात हो रहा है, तो दोनों केस में अलग अलग होता है, ठीक है, मतलब उल्टा होता है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, तो इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर होगा, ठीक है, इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर। अच्छा ये क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ जो होता है वो ऐसा, ये देख लेना, ये ऑलरेडी एनसीईआरटी जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है उसको पता है, एनसीईआरटी में ऑलरेडी एक वाला ग्राफ दे रखा है, ठीक है, उसको देख लेना, उल्टा बिहेव करता है फॉर द सेमीकंडक्टर, ठीक है। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि जिन लोगों ने एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये नीट क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन मैंने देखा, ठीक है, तो स्टेटमेंट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 2 टाइप क्वेश्चन, या फिर यहाँ पे देख लो कि सेमीकंडक्टर के साथ सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, ये सब मतलब जिन लोगों ने एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा ना वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है, मैंने अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग इज डबल then the ratio of the initial and final speed of a transverse wave along the string, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड की बात कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग को पता है ट्रांसवर्स वेव के लिए, रूट ओवर टी डिवाइड बाय म्यू, है कि नहीं, रूट ओवर टी डिवाइड बाय म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग इज डबल, तो टी को डबल कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होगा, ठीक है, तो v1/v2 लिख लो भाई, v1/v2, ठीक है, इक्वल्स टू रूट ओवर t1/t2, ठीक है, राइट, टेंशन डबल कर दिया तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे t/2t लिख लो, तो 1/√2, देखो यहाँ पे 1/√2 है, ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड फॉर द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में ऐसा ऐसे हम लोग करते हैं ना, ठीक है, रूट ओवर टी बाई म्यू। अच्छा म्यू क्या है, ये जो मास फॉर द यूनिट लेंथ, राइट, तो म्यू की वैल्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं एम डिवाइड बाय टोटल लेंथ, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ के लिए कितना मास वो म्यू, ठीक है। अच्छा बहुत ही अच्छा सवाल था यार, जिसको कंसेप्ट पता है, जिसको फॉर्मूला अच्छे से पता है वो अच्छे से सॉल्व कर देगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्या हो गया, थोड़ा कोशिश करता है या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, a biconvex lens has radius of curvature 20 सेंटीमीटर ईच, बाइकॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है,
if the refractive index of the material of the lens is 1.5, the power of the lens, power का फॉर्मूला क्या है पता है? पावर इक्वल्स टू 1/f मीन्स द फोकल लेंथ, पावर इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ, ठीक है। ओके ओके। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, 20 सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में दे रखा है, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना ताकि आपको पावर मिल सके, क्योंकि यहाँ पे डी दे रखा है, ठीक है। अच्छा अच्छा बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए, बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसे निकलता है वो पता है? फॉर्मूला 1/f, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। क्या बोला मैंने? 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू क्या दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लिख सकते हो, ठीक है। 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5, राइट, मल्टीप्लाई 1/r1 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा है? 20। तो अभी के लिए 20 लिख लो, बाद में जब आंसर आ जाएगा उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, जब ऐसे हम लोग इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/20 लेंगे, लेकिन R2 के लिए क्या हो जाएगा? 1/-20 मतलब -1/20 लेंगे, क्योंकि इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। 1/20 मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस था लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 1/-20, इसीलिए प्लस हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देख लो, जो भी वैल्यू आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद इसको 1/, कर दो, पावर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ग्राफ व्हिच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा और ए पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम। ये एकदम मतलब बच्चे से सवाल हो गया, ठीक है। डी ब्रोगली का इक्वेशन क्या होगा? लैम्डा इक्वल्स टू h/p, राइट। तो यहाँ पे ए लैम्डा और पी का इक्वेशन क्या है? ये वाला, राइट। लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p, इक्वेशन क्या होता है? ये वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गया। अच्छा ये अच्छा सवाल है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। देखो यहाँ पे बोला है कि एन आइडियल गैस अंडरगो 4 डिफरेंट प्रोसेसेस एज शोन इन द फिगर, द कर्व व्हिच रिप्रेजेंट्स द एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो इस ग्राफ को अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब आइसोकोरिक, ठीक है, आइसोकोरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब आइसोकोरिक। यहाँ पे देखिए प्रेशर कांस्टेंट है मतलब आइसोबारिक, ठीक है, आइसोबारिक, ठीक है, नोट कर लेना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। कौन सा आइसोथर्मल होगा, कौन सा एडियाबैटिक होगा? देखो जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा है मतलब जिसका टेंजेंट ज्यादा है, जिसका टेंजेंट ज्यादा है, ठीक है, वो जिसका टेंजेंट ज्यादा है, इंक्लिनेशन ज्यादा है, वो हो जाएगा आइसोथर्मल, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 वाला जो है, ठीक है, इसका देखिए अगर मैं ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लूँ, ये जो थीटा मिलेगा यहाँ पे थीटा मिलेगा, कौन सा ज्यादा है? यहाँ पे θ1, ये θ2, ठीक है। तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, दैट मीन्स ये थर्ड वाला है, ये हो जाएगा आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल। जिसका एंगल ज्यादा होगा वो हो जाएगा आइसोथर्मल, और ये सेकंड वाला हो जाएगा एडियाबैटिक, राइट। चलो हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रैवल बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड। फ्रीली फॉलिंग बॉडी इक्वेशन क्या था? इक्वेशन क्या था? ओके, एस nth, ओके। यहाँ पे बोला है फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब ns सेकंड, ns सेकंड में क्या था? u प्लस u प्लस u प्लस हाफ ऑफ ए था, क्या था? 2n-1, राइट, 2n-1। देखो ये एक फॉर्मूला था, इसको नोट कर लो, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, ठीक है। u प्लस हाफ ऑफ ए 2n-1, एन की जगह एक बार 1 पुट करो, एक बार 2 पुट करो, एक बार 3, एक बार 4 पुट करो, करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको सॉल्व कर लो यार, ठीक है। ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद
अच्छा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड। ये एक रॉड दे रखा है, ये यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 मान लो, ठीक है, 20 किलोग्राम और 10 मीटर, टोटल लेंथ है कि 10 मीटर, राइट। सब कुछ ऐसा यूनिट में दे रखा है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, मतलब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो चैप्टर था क्लास 11 में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, आई थिंक देख लेना, उसी चैप्टर से आया है। 10 किलोग्राम से कितना होगा, 10 किलोग्राम से कितना होगा पूछा है, मतलब यहाँ से कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, m1 x1 मतलब एक बार होगा, m1 होगा 10 किलोग्राम से पूछा है, मतलब यहाँ पे लिख लो m1 10 और यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा 0 होगा, प्लस m2 मतलब यहाँ पे 20 किलोग्राम है, यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इसी पॉइंट से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इसी पॉइंट से कैलकुलेट, मतलब ये मान लो कि वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0.0, ठीक है, और ये है कि 10,0, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 2 है, यहाँ पे सेंटर में है कि 10 किलोग्राम का, और यहाँ पे 10 मीटर दूरी के बाद यहाँ पे 20 किलोग्राम हम लोगों ने रखा है, ठीक है। टोटल मास का 10 प्लस 20 30, ठीक है, 30, तो 20 बाई यहाँ पे 200/30, ठीक है, तो 20/3 हो जाएगा, देखो 20/3 यहाँ पे, ठीक है, ठीक है।